हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी हम आ गए हैं किचन में और आज हम लोग खाने वाले हैं लंच में सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे जो बेसिक सैंडविच है, टोमेटो सैंडविच होता है या तो फिर पोटैटो सैंडविच होता है, तो वही मैं आलू वाली जो सैंडविच है वो मैं बना रही हूँ। और इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग बनाती हूँ। जैसे प्याज को मैं फ्राई कर ली, उसके बाद फिर आलू को फ्राई कर लिया और आलू में मैं डाली हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैंगो पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी इसमें मैं डाली हूँ अजवाइन का। तो इस तरह से हमारा जो स्टफिंग है सैंडविच का वो तैयार हो गया। ये सब डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स करके कर ली हूँ और अच्छे से इसे फ्राई भी कर ली हूँ। तो फ्राई करने से क्या होता है कि सैंडविच में जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और सैंडविच के लिए मैं इसमें पूरा आलू अच्छा से जो है वो मैश नहीं हो, थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस ब्रेड पे मैं ली हूँ टोमेटो सॉस। अभी हमारे पास टोमेटो सॉस ही है, हरी चटनी नहीं है, तो इसमें टोमेटो सॉस लगाई हूँ और ऊपर से मैं आलू जो है वो लगाई हूँ और उसके बाद फिर उसमें मैं टमाटर डाली हूँ काट करके। और उसके बाद फिर हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो रहा है। और इससे बहुत जल्दी सैंडविच बन जाता है और बहुत अच्छा शेप लेकर के बनता है, बहुत बढ़िया तरीके से बनता है। ये नॉन स्टिक का है तो इसमें आपको ऊपर से ज़्यादा बटर या ऑयल भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो सिर्फ एक ही सैंडविच में लगाई थी, बाकी तो सारा उसी से ऐसे ही बन गया था और ये बहुत अच्छा बना था। और सैंडविच, सही बात है, बहुत टेस्टी सैंडविच बना था। और इसके बीच में मैं बटर डाल दी थी। कार्तिक को बटर थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ब्रेड में तो लगाया ही था दोनों तरफ से, इसके बीच में भी मैं बटर डाल दी थी ताकि थोड़ा बटरी बटरी कार्तिक को ज़्यादा अच्छा लगे। और ये देखिए हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया है और इसके साथ ही मैं कार्तिक को सॉस जो है टोमेटो सॉस वो सर्व करने वाली हूँ। अब चाहिए तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बट मेरे बना दिए हैं और मेरे लिए चाय बना दिए हैं। और इसमें क्या है, इसमें दूध भी उबाला हुआ है। वेरी गुड। अब मुझे बनाना है चावल और सब्जी। तो यहाँ सब्जी है, इसे काटना है। और ये बउआ का दूध बनाया था, इसमें चाय बनाया। ये जाएगा बेसन में, दूध वाला भी जाएगा बेसन में। थोड़ा सा किचन काउंटर खाली हो। और यहाँ उबाल रहे हैं पानी फ्लास्क के लिए। हेलो एवरीवन, अभी हम आ गए हैं किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। और आज लंच में बहुत ही सिंपल है, चावल और सब्जी और दाल। तो आज का लंच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दाल यहाँ बना हुआ है प्रेशर कुकर में और अभी सब्जी मैं बना ले रही हूँ। और थोड़ा सा और सब्जी और बाकी का जो चावल है, रोटी है, ये और सारे आज चीज मैं मैं अभी बना ले रही हूँ। लंच में बनाने तो वाली हूँ भिंडी की सब्जी। तो भिंडी आज ही लाए थे, ताज़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ भिंडी की सब्जी। ऐसे भी सब्जी नहीं थी हमारे पास, तो भिंडी और लौकी लाए थे नीचे जब दूध लाने गए थे। तो सब्जियों को मैंने, जैसे हर सब लोग कह रहे हैं कि अच्छे से गर्म पानी के साथ नमक डालकर धोना चाहिए, तो मैं भी वैसे ही सारी सब्जियों को मैं धोई हूँ और धो करके बस मैं सब्जियों को पकाई, अभी पकाऊंगी, काट ली हूँ धो करके अच्छे से। और यहाँ पे हमारा जो दाल है वो हो गया है। तो दाल हमें मतलब कभी थोड़ी गाढ़ी, कभी थोड़ी सी पतली वाली चाहिए होती है, और डिपेंड करता है कि कैसे बना रहे हैं। तो आज हमने थोड़ी सी पतली वाली दाल बनाई है। और ये पतली वाली दाल के साथ ना मुझे, और हमारे घर में जो है सबको जीरा और लाल मिर्च का तड़का अच्छा लगता है ज़्यादा। और यहाँ पे मैं चावल धोकर रखी हुई थी, तो चावल मैं उसी प्रेशर कुकर में पका दे रही हूँ। और चावल मैं लगता है कि 1.5 घंटा पहले भिगोई थी। तो दाल और चावल मेरा लगे हाथ हो गया है। और अब तैयारी करते हैं सब्जी की।
तो सब्जी में मैं बस तेल में थोड़ा सा राई डाली हूँ और मैं मिर्ची नहीं डाली हूँ। ऐसे आप चाहे तो मिर्ची का तड़का भी लगा सकते हैं, अच्छा लगता है, बट मैं मिर्ची नहीं डाली हूँ अभी। और उसके बाद फिर प्याज मैं भून ली हूँ और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, तब मैं इसमें भिंडी डाल रही हूँ और भिंडी डालकर थोड़ा देर भूनेंगे। और बस आज भिंडी का ही सब्जी है और ज़्यादा सब्जी नहीं है, क्योंकि हमें जब दूध लाने गए थे तो ठेले वाले के पास से और अब बारी है रोटी बनाने का, जो कि बिना एप्रन का रोटी बनता नहीं, इसको मैं ये एप्रन यहाँ पहन ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। तो फटाफट से हमारा सब्जी भी तैयार हो गया है और अब मैं कर रही हूँ तैयारी रोटी की। और मेरा चावल भी एक सीटी में हो गया है, तो मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया था मसूर और अरहर की मिक्स दाल। तो दाल 2 सीटी में, अगर आप मीडियम फ्लेम पर करके बनाइए तो 2 सीटी में हो जाता है, अदरवाइज हाई फ्लेम पे बनाइए तो 3 सीटी में अच्छी दाल हो जाती है। तो हमारी दाल हो गई है और अब यहाँ पर बन रहा है रोटी। तो थोड़ी सी रोटी है, जल्दी हो जाएगी बनने। कार्तिक, देखो बाबू जगह हुआ है क्या? हाँ, खेल रहा है वो। खेल रहा है। तो बस हमारा सुबह का जो था वो था सैंडविच, और दोपहर के लिए जो था वो रोटी। तो रोटी दाल चावल सब्जी सारा बन गया है। और ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि गर्मी में खाना बनाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं अभी मेरी रोटी बन गई है और ये लास्ट रोटी है जो बच रही है। तो बस ये भी 1-2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सारा किचन समेट लूँगी, क्योंकि समेटना तो मुझे ही है। तो आप जितना जल्दी ही समेट लीजिए लगे हाथ, तो सारा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज अगर छोड़ दें तो फिर बहुत भारी लगता है किचन समेटना। तो बस मैं रोटी मेरी बन गई है और अब मैं लगे हाथ फटाफट किचन भी समेट ही लूँगी, क्योंकि जितना काम जल्दी हो जाता है उतना ही आसान होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मैं दाल के लिए तड़का लगा रही हूँ। तो बस आज वही मैं बताई थी अभी कि जीरा और लाल मिर्च वाला जो तड़का है वो मैं लगाऊंगी, और इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और अच्छा टेस्ट भी लगता है, हम लोग सबको अच्छा लगता है। तो खाना पूरा बन गया है, दाल चावल रोटी सब्जी सब बन गया है। और जब खाना बन गया है तो खाना खाने से ज़्यादा टेंशन होता है बर्तनों का। तो जो 2-4 बर्तन निकल जाते हैं तो वो लगे हाथ में उसी टाइम धुल देती हूँ, और अगर कभी थक गई तो फिर छोड़ ही देती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर 1-2 घंटे में जैसे ही मैं किचन में आई तो फिर मैं बर्तन धो ली, क्योंकि ये काम भी बहुत बड़ा और बहुत टफ काम होता है बर्तन धोना। क्योंकि बर्तन ऐसे हैं कि आप सुबह नाश्ता कीजिए तो ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे, अगर वो छोड़ दीजिए तो फिर खाने में और डबल हो जाएगा। और अगर रात का बर्तन भी छोड़ दीजिए तो फिर ट्रिपल हो जाता है। तो बर्तन हर एक सिचुएशन निकलना है, चाहे वो आप थोड़ा सा खाने के लिए बनाइए चाहे ज़्यादा बनाइए, बर्तन निकलना है। और चाय पीजिए तो कहने को तो है कि मैंने सिर्फ चाय पी, तो चाय पीने में आपका भी बहुत सारा चीज़ गंदा हो जाता है। जैसे आप चाय पीने में कप हो जाता है, और ट्रे, सॉस पैन, और उसके साथ कुछ नमकीन वगैरह होता है। तो इसी तरह एक दो बर्तन निकलते निकलते पूरा टोकरी भर जाता है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि लगता है ज़्यादा ही बर्तन निकल रहा है, मतलब दिन भर में 2 बार 3 बार मैं धुलती हूँ, किसी दिन 4 बार भी हो जाता है, फिर भी टोकरी है कि खाली ही नहीं रहता है। थोड़ा देर आधा घंटा 1 घंटा लगे रहेगा खाली, और उसके बाद फिर से वापस भरना शुरू हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेड आ नहीं रही है और उसको बुलाना भी नहीं चाहती हूँ।
तो थोड़ा सा बर्तनों का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब काम तो हो ही रहा है। ऐसा थोड़ी है कि किसी के बिना काम रुक जाता है, बट वही है कि कोई हेल्प कर देता है तो फिर काम आसान हो जाता है। वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि कोई हेल्प कर देता है तो। लेकिन अभी तो खैर संभव भी नहीं है, तो सारा काम अपने ही से करना है। तो बस फटाफट हमारा जो है वो सारा बर्तन भी अब हो ही गया है, थोड़ा सा बाकी है। बर्तन धोने के बाद फिर किचन की सफाई भी बाकी है, जो कि छुटपुट छुटपुट होती रहती है, गिरती रहती है। कभी रोटी बनाइए तो आटा गिर जाएगा स्लैब पर, कभी अगर प्रेशर कुकर नहीं लगा तो दाल का गिर जाएगा बॉयल हो करके। तो यही सब हो रहा है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि चाय भी पीने का नहीं मन करता है, कि बीच में बना के चाय अगर बहुत थकान भी हो रही है तो लगता है कि चलो चाय पिए, तो फिर एक और बर्तन हो जाएगा। कहने का तो 1 कप चाय होता है, लेकिन फिर वही सॉस पैन और ये सब गंदा होगा, तो इसलिए बीच में चाय भी पीने का मन नहीं करता है। लेकिन क्या कीजिए, कभी कभी थकान ज़्यादा हो जाता है, काम का जो बोझ है वो ज़्यादा है तो थकान ज़्यादा हो जाता है। थकान ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए लगता है इंडिया में सारे लोगों की आदत होगी चाय। चाय से रिफ्रेश हो जाते हैं, जैसे सब लोग हो जाते हैं वैसे मैं भी हो जाती हूँ। और आज कार्तिक के स्कूल से मैसेज आ गया कि बुक्स आपको मिल रहा है, ले जाइए। बट ये लॉकडाउन के सिचुएशन में बुक्स कौन लाने जाता है, तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो रही है कि बुक्स लाने जाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन कहाँ से आया है, क्या किया है, कितना भी किएगा कि साफ सुथरा सैनिटाइज किए हुए अपने आप को रहता है बुक्स कॉपी सबको, लेकिन वो जो आत्मा में संतुष्टि मिलती है ना, वो नहीं है अभी। तो इसीलिए देखते हैं, कल अगर मूड हुआ तो जाए लाने, और नहीं तो नहीं, देखते हैं स्कूल वाले से बात करके कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बुक्स लाने जाएं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तो बस हमारा साफ सफाई का काम हो गया, किचन में लंच बन गया है, साफ सफाई हो गया है, तो अब खाना खाया जाएगा तो रिलैक्स है, क्योंकि खाते खाते टेंशन नहीं होगा कि बर्तन धोना है, तो ये करना है वो करना है। तो बस ये हमारा खाने का थाली है। आज का ब्लॉग बस यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।